ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर 2023 से लेकर मई 2024 तक इनका प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। जो लोग ऑलरेडी प्रेम में हैं, क्या उनके लिए प्रेम विवाह के योग बनेंगे। जिनका पिछले समय में ब्रेकअप हुआ है, क्या उनके पार्टनर पुनः उनके जीवन में आ सकते हैं। साथ ही जो लोग बहुत लंबे समय से रिलेशन में हैं, उनको प्रेम विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कब करना चाहिए, इसकी जानकारी देंगे। बात करेंगे उनके बारे में जिनके वैवाहिक जीवन में प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम कब तक सॉल्व हो जाएगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी की क्या स्थिति रहेगी, और संतान की क्या स्थिति है, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे या नहीं बनेंगे, और जिनके कोर्ट कचहरी आदि में मामले चल रहे हैं मैरिटल लाइफ को लेकर, उनके लिए क्या स्थितियां बनेंगी। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आपके सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें मिथुन राशि या मिथुन लग्न की, तो आपके जीवन में जो पिछले समय में जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव घटना घटी है, वो आपके प्रेम संबंधों को लेकर, एजुकेशन में रुकावट को लेकर, या आपके करियर में स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही है। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके काम बनते बनते रुक जा रहे हैं, आपको मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ में मेहनत करता है तो उसकी एक लालसा होती है कि उसको मेहनत के बदले उसका फल प्राप्त हो। तो आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा। लेकिन अब जीवन में क्या परिवर्तन आने हैं, विशेष तौर पर आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के अंदर, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, पिछले 18 महीनों को आप अपने पीछे लेकर जाइए। जो लोग प्रेम संबंध में थे, उनके बहुत सारे मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जो जातक या जातिका थे, या तो उनके पार्टनर का विवाह हो गया, या तो वो किसी न किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट में आ गए, जिसके कारण आपका ब्रेकअप हो गया। ये स्थिति देखने को मिली, या कोई भी कारण बना रहा, लेकिन आपके पार्टनर से आपकी दूरी अवश्य बनी। लेकिन डेट नोट कर लीजिए, नवंबर 2023 से आपके प्रेम जीवन में अनुकूलता आने वाली है। पहले हम बात करेंगे कि जो लोग अभी भी रिलेशनशिप में चल रहे हैं और उनके बीच में वाद विवाद बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये कब तक अच्छा हो जाएगा, या पार्टनर उनको इग्नोर कर रहा है तो कब तक। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके लिए नवंबर से लेकर मई 2024 का टाइम पीरियड प्रेम संबंधों के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम में आपको अनुकूलता मिलेगी, लड़ाई झगड़े वाद विवाद दूर होंगे, साथ ही आपके रिलेशन में जो दूरियां बनी हुई थीं वो दूरियां समाप्त होंगी। हालांकि एक बात स्पष्ट करते हैं कि आपका जो स्वभाव है मिथुन राशि या मिथुन लग्न वालों का, हमने ये देखा है कि कई बार आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति मुझे दिखाई नहीं देती। तो आप रिलेशनशिप के अंदर हैं, आप इस स्थिति तक पहुँच गए थे कि इस रिलेशन को आगे लेके जाना है या यहीं पर समाप्त करना है। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आप नवंबर तक का वेट कीजिए, आपके प्रेम जीवन में बाहर आने वाली है। साथ ही जो लोग सिंगल हैं, जिनके जीवन में प्रेम नहीं हुआ है, वो नए प्रेम संबंधों में पड़ सकते हैं, किसी व्यक्ति के प्रेम में पड़ सकते हैं, और इनका नया रिलेशन भी शुरू होगा नवंबर के बाद। ये स्थिति और वो रिलेशन जो शुरू होगा नवंबर 2023 में, वो रिलेशन आपका काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है। ठीक है, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। तीसरी स्थिति, जो लोग ऑलरेडी रिलेशन के अंदर हैं, वो काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं, या प्रेम विवाह करने का सोच रहे हैं लेकिन योग नहीं बन पा रहे थे। 1 नवंबर 2023 से आपके लिए प्रेम विवाह के योग बनेंगे, और मई 2024 तक प्रेम विवाह आपका 100% हो जाएगा। अगर आप इस तरफ अग्रसर हैं और आपकी पत्रिका में विवाह का योग है, प्रेम विवाह का योग है, तो 100% आपको सफलता मिलने जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए,
मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए जो वैवाहिक जीवन की विशेष तौर पर स्थिति थी वो अप्रैल 2023 से थोड़ा सा डैमेज चल रही थी। हालांकि परिस्थितियां हाथ से बाहर नहीं निकल रही थी, लेकिन पति पत्नी के बीच में वाद विवाद या बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होना, एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव होना, ये ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि अब यहाँ से आपके मैरिटल लाइफ में जितनी समस्याएं थी वो समस्याएं दूर होंगी। कैसे, आपको क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे, क्योंकि हम आप ही लोगों से बात करते हैं, डेली पत्रिकाएं देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं कि पति अलग रह रहे हैं, मैं अलग रह रही हूँ, है ना। ये अगर सवाल है आपका तो आपके लिए नोट कर लीजिए, नवंबर से टाइम पीरियड अच्छा शुरू होने जा रहा है जहाँ पर पति पत्नी के बीच में जितने भी मतभेद थे वो समाप्त होंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो जुपिटर अभी तक पाप प्रभाव में चल रहे थे वो क्या होंगे कि आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, जहाँ से इनकी जुपिटर की जो है ना नवम दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अपने स्व राशि को देख रहे हैं, स्वयं की राशि को देख रहे हैं। तो आपके दाम्पत्य जीवन में 100% बदलाव आने वाला है, जहां से आपके जीवन साथी की तरक्की होगी, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उनकी बरकत होने वाली है। इसके साथ आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति भी सुधरेगी। साथ ही जो लोग तलाक लेने की स्थिति तक आ गए हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप नवंबर तक वेट करें, किसी थर्ड पर्सन के बहकावे में ना आए, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 तक राहु गुरु की युति रहेगी, जिसके कारण आपको कोई न कोई व्यक्ति भ्रमित कर सकता है। आप किसी व्यक्ति के बहकावे में आके अपने पार्टनर के ऊपर शक कर सकते हैं, पार्टनर के ऊपर आक्षेप लगा सकते हैं, और ये पति पत्नी दोनों के लिए है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और चीज़ों को आप मैनेज करके चलने का प्रयास करें। आपके लिए नवंबर से लेकर मई 2024 तक का टाइम पीरियड बेहद ही शानदार रहेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए तमाम परेशानियां, तमाम मुश्किलें दूर होंगी। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर संतान प्राप्ति का क्या योग बनता है? 100% बनता है, क्योंकि आपके पंचम भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। साथ ही अगर देखा जाए तो केतु आपके पंचम भाव से निकलकर 4th हाउस में चले जाएंगे। साथ ही जो है तो जुपिटर की सप्तम दृष्टि जो है ना, नवम दृष्टि, वो आपके कहाँ पर पड़ रही है? आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। तो आप ये समझ के चलें कि आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड आने जा रहा है, और संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। फैमिली प्लानिंग आप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। जिनके ऑलरेडी संतान है, उनके विवाह को लेकर कोई परेशानी चल रही है या उनके करियर को लेकर कोई परेशानी चल रही है, तो आप बेफिक्र हो जाएं। नवंबर से आपके संतान के लिए भी स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएगी। हो सकता है कि आपकी संतान और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग ना बन रही हो, या संतान में बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा था, या संतान आपकी एकांत प्रिय हो रही थी। वो तमाम समस्याएं संतान की समाप्त होंगी। संतान भी पढ़ाई लिखाई में मन लगाएगी और उसका जीवन अच्छा होगा। इस बात को आप नोट करके चलें। तो हमने बड़े डिटेल में आपको जानकारी दे दी है। अब हम बात करते हैं कि जिनका कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है उनके लिए क्या स्थिति रहेगी। आप लोग बार बार कहते हैं रेमेडी बताइए, पूजा पाठ कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। देखिए, कई बार अपने जीवन के अंदर गोचर का हमें फ़ायदा लेना होता है, तो हमें लॉजिक पे चलना होता है। तो आपको क्या करना है कि जुपिटर की दृष्टि तो आ रही है, तो अगर आपका कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा है, तो मैं आपके लिए एक बार स्पष्ट कर दूं कि नवंबर, विशेष तौर पर 5 नवंबर के बाद एक बार अपने स्वयं से आप प्रश्नों को कीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर पति पत्नी के बीच में किसी कारणवश कोई अलगाव जैसी स्थितियां बन गई थी, उसको दूर करने का प्रयास करें। एक बार अपने रिश्ते को संवारने का प्रयास करें, जुपिटर का आशीर्वाद मिलेगा। और कोर्ट कचहरी आदि के मामले अगर चल रहे हैं तो उसको आप डिले भी कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, सिर्फ शर्त ये रहेगी कि अगर आपके सप्तम भाव की स्थिति खराब है तो फिर गोचर भी आपको फायदा नहीं देगा। गोचर थोड़ा सा क्या करेगा, चीजों को मैनेज कर देगा, ठीक है, जो चीजें हाथ से निकल रही है उसको मैनेज कर देगा। लेकिन आप ये सोचेंगे कि नहीं गोचर से सब कुछ बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, आप भ्रमित ना हो। अब बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करना है। देखिए, सप्तम भाव के स्वामी को अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो उपाय अगर हमने जो वीडियो में रेमेडी बता दी वो भी आप कर लेंगे तो बच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पूजा पाठ वाले उपाय चाहते हैं तो आप जुपिटर के मंत्रों का जप कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, है ना, तो इससे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। गुरुजनों का सम्मान कीजिए, अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान कीजिए, जुपिटर ऑलरेडी अच्छे हो जाएंगे। साथ ही पंचम भाव की स्थिति तो शुक्र को बेटर कीजिए। शुक्र को बेटर करने के लिए आपको क्या करना है, जो लोग 15 वर्ष से कम उम्र के हैं, जो जरूरतमंद है, उनको आप भोजन खिलाएं, या खाना खाने के लिए उनको आप कुछ दान दक्षिणा भी दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। इससे आपका वीनस मजबूत होगा, तो आपके जीवन में आपको सफलता प्रेम संबंधों में भी मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक